वक्फ संशोधन बिल 2025 भले ही लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति मुर्मू के पास जाना बाकी है। दोनों सदनों में पास होने के बाद भी अभी इस पर संकट छटा नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बाद अब कांग्रेस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। अब यह मामला संसद से निकलकर सड़क और कोर्ट तक पहुंच चुका है। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग समेत कई इलाकों में सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की याचिका से क्या नियम बनते बनते रह जाएगा वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ क्यों है कांग्रेस, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में और विपक्ष में कितने वोट पड़े। दरअसल 3 अप्रैल को दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो गया। वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया। वक्फ बिल को कानून बनने में बस अब एक कदम की दूरी है। वक्फ बिल को संसद की मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को राज्यसभा से पास कराना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी, और सरकार ने वहां से भी इसे बहुमत से ज्यादा संख्या बल से पास करा लिया। अब जान लीजिए कि वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस क्यों जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बाद अब कांग्रेस ने कहा कि वो संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। विधेयक को शुक्रवार सुबह संसद से मंजूरी मिली थी। इससे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद का कहना है कि न्याय की गुहार लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि यहाँ संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कि जो भी कदम होंगे विपक्ष उठाएगा, लेकिन ये कि जिस तरह से उन्होंने मेजॉरिटी के बल पे किया है, तो जो संविधान में प्रावधान है उनका जो खुला उल्लंघन होगा उसको लेके कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि आप लोगों को मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी, जबकि आप उन्हें चोर कहते हो। सुनिए। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए। कोर्ट जाना चाहिए, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। तो सुना आपने, ऐसे कई विपक्ष के नेता हैं जो इस बिल के खिलाफ बोल रहे हैं। विपक्षी नेताओं के आरोपों पर अब सत्ताधारी नेताओं का पलटवार सामने आ गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ये सुधार का कदम है, इससे मुस्लिम समुदाय के गरीब और कमजोर तबके को फायदा होगा। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संसद ने ये कानून बनाया है, वो जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उन वर्गों को निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। और हमारी सरकार गरीबों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के सुधार की प्रक्रिया को हमेशा आगे बढ़ाती रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो बिल है, ये निश्चित रूप से समाज के जो कमजोर वर्गों के, मुस्लिम समाज के लोग, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए निश्चित रूप से इसमें सहायक है। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि ये लोग वक्फ बिल को लेकर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। ये सब धमकी देते हैं, ये साथ थोड़ी है। ये मुस्लिम वर्ग को एक तरीके से निरुत्साहित करते हैं, बीजेपी का डर दिखाते हैं और अपना वोट बैंक की रोटी सेकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम वर्ग ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब एक तरफा ही बीजेपी के खिलाफ वोट किया। मुस्लिम वर्ग ने कांग्रेस सपा गठबंधन को भर भर के वोट दिया। सर्वे की माने तो 92% मुसलमानों ने सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट किया है। तो वहीं बीजेपी शासित एनडीए को सिर्फ 2% मुसलमानों का वोट मिल पाया। एनडीए से ज्यादा यानी कि 5% मुस्लिम वोट तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी को ही मिला। तो वहीं 1% मुस्लिम वोट अन्य के खातों में भी गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।